ख़वातीन व हज़रात को आरिफ किसाना के चैनल पर खुश आमदेद। आज के व्लॉग में एक मरतबा फिर हम नॉर्वे के इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे। 8 सितंबर को नॉर्वे की पार्लियामेंट के इंतखाबात मुनक्कद हुए थे और इसके बाद एक व्लॉग में उन इंतखाबी नताइज का हमने जायज़ा लिया था, और आज के व्लॉग में हम इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे, और ख़ुसूसन ये कि इन इंतखाबात में तारकीन वतन की कारकर्दगी कैसी रही है, और ख़ुसूसन पाकिस्तान और भारतीय निजात उम्मीदवार जो हैं वो कौन कौन से हैं जो इन इंतखाबात में कामयाब हुए हैं, और इंतखाबी जो सूरत हाल के बाद मुस्तकबिल का जो मंजरनामा कैसा रहेगा। नॉर्वे के इंतखाबात हर 4 साल बाद मुनक्कद होते हैं और ये मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पे होते हैं। यानी मतलब ये है कि अगर कोई भी जमात 4% से कम वोट हासिल करे तो वो पार्लिमान में अपनी जगह नहीं बना सकती। नॉर्वे की पार्लिमान में 169 नशिस्तें हैं और कुल जो है वो 19 इंतखाबी हलके हैं। तो 8 सितंबर के इंतखाबात के बाद जो 3 बड़ी जमातें पार्लियामेंट में सामने आई हैं, उनमें जो वजीर आजम यूनुस गार स्टोरी की जमात लेबर पार्टी है, उन्होंने 28% नशिस्तें हासिल की हैं, जबकि दूसरी पोजीशन जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी से प्रोग्रेसिव पार्टी ने छीन ली है। ये इंतहाई दाएं बाजू के नजरियात रखती है और इन्होंने जो है वो काफ़ी बड़ी कामयाबी हासिल की है और 24% नशिस्तें हासिल इन्होंने की हैं। जबकि जो कंजर्वेटिव पार्टी जो रवायती तौर पे जो दूसरे नंबर पे जमात थी पहले, उन्होंने जो इन इंतखाबात में इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई और उन्होंने 14.6% जो है वो वोट हासिल किए हैं। इन जमातों के अलावा ग्रीन पार्टी, सोशलिस्ट लेफ्ट पार्टी, रेड पार्टी वगैरह और सेंटर पार्टी, उन्होंने भी जो है वो नॉर्वेजियन पार्लियामेंट में जो है वो रसाई हासिल की है। अब इन इंतखाबात के बाद जैसे पहले भी वहाँ पे अक़लियती हुकूमत थी और काफ़ी अरसे से स्वीडन की तरह नॉर्वे में भी जो है वो अक़लियती हुकूमत है, यानी मखलूत हुकूमत है, जमातें मिलकर हुकूमत बनाती हैं। तो और बाएं बाजू की जमातें जो हैं वो नॉर्वे के इक़्तिदार को हासिल करने में जो है वो कामयाब रही हैं। अब इन इंतखाबात के अगर हम नताइज का इस हवाले से जायज़ा लें कि वहाँ पे तारकीन वतन की कारकर्दगी कैसी रही है, क्योंकि नॉर्वे में तारकीन वतन की बहुत बड़ी तादाद आबाद है और इनमें पाकिस्तानी और भारतीय निजात बहुत से लोग जो हैं वो सियासत में भी मुतहर्रिक हैं और उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है। बल्कि स्कैंडिनेविया में अगर हम देखा जाए तो नॉर्वे में पाकिस्तानियों की जो है वो सबसे बड़ी तादाद आबाद है। तो इस हवाले से वहाँ के जो इंतखाबी नताइज हैं और तारकीन वतन की कारकर्दगी है, इस हवाले से ये तमाम तर तफसीलात नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो में जनाब आफ्ताब वड़ाइच साहब ने हमें दी हैं, जो कि वहाँ हल्का अरबाब ज़ौक़ के जनरल सेक्रेटरी हैं। वो शायर भी हैं, अदीब भी हैं और वहाँ के हलकों में बहुत मकबूल हैं। तो जनाब आफ्ताब वड़ाइच साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये तमाम तर तफसीलात जो है वो वहाँ पहुँचाई हैं। तो उनके मुताबिक नॉर्वे के इन इंतखाबात में मजमूई तौर पे जो इमिग्रेंट बैकग्राउंड के लोग हैं, तारकीन वतन हैं, वो 13 की तादाद में नॉर्वे की पार्लियामेंट में पहुंचे हैं। और इनमें अगर हम पाकिस्तानी निजात जो है वो उम्मीदवार जो कामयाब हुए हैं उनका जायजा लें तो वो 4 हैं, जबकि भारतीय निजात जो हैं वो सिर्फ 1 नॉर्वे की पार्लियामेंट में कामयाब हो सके हैं। मजमूई तौर पे जो अगर हम इन 13 उम्मीदवारों का जायजा लें, तारकीन वतन में से 6 का ताल्लुक जो है वो लेबर पार्टी के साथ है। सोशलिस्ट लेफ्ट पार्टी से 1 उम्मीदवार हैं, कंजर्वेटिव पार्टी जो कि राइट विंग की है उससे 2 उम्मीदवार हैं, और क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी उससे 1 उम्मीदवार है, और प्रोग्रेसिव पार्टी जो कि इंतहाई दाएं बाजू के नजरियात रखती है उनमें से भी 1 उम्मीदवार जो है उनका ताल्लुक तारकीन वतन से है, और लिबरल पार्टी से 1 उम्मीदवार है, और रेड पार्टी जो है उससे भी 1 उम्मीदवार है। तो इस तरह से ये 13 उम्मीदवार बनते हैं जो कि तारकीन वतन है। अब हम बात करते हैं जो पाकिस्तानी निजात कामयाब हुए हैं, तो इनमें से लुबना जाफरी जो कि वजीर सकाफत थी वो दोबारा कामयाब हुई हैं। 45 साल लुबना जाफरी का ताल्लुक भी जो है वो लेबर पार्टी के साथ है, और लेबर पार्टी से जो दूसरे पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार कामयाब हुए उनका नाम फर्रुख कुरैशी है, और इसके बाद लिबरल पार्टी से जनाब आबद राजा पाकिस्तानी निजात वो कामयाब हुए हैं, और चौथे जो पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार नॉर्वे के इंतखाबात में कामयाब हुए हैं उनका नाम मुदस्सिर कपूर है, वो कंजर्वेटिव पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 3 जो है वो बाएं बाजू की नजरियात की जमातों से ताल्लुक रखते हैं, और 1 जो है वो दाएं बाजू की नजरियात से ताल्लुक रखने वाली जमात से कामयाब हुए, मुदस्सिर कपूर कंजर्वेटिव पार्टी से। जबकि भारतीय निजात जो उम्मीदवार इसमें कामयाब हुए हैं, हिमांशु गुलाटी
ان کا تعلق جو ہے وہ انتہائی دائیں بازو کی جماعت پروگریسو پارٹی سے ہے، اور وہ جو ہے وہ اس پارلیمنٹ میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو اگر ان انتخابات کو ہم مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو اس میں تارکین وطن کی کافی بڑی تعداد یعنی 13 کے قریب جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ لیکن اگر ہم صرف اس کو ہم پاکستانی نژاد امیدواروں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ 4 جو امیدوار ہیں وہ پاکستانی نژاد اور ایک بھارتی نژاد جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں۔ اگر ہم اس کا جائزہ سویڈن کے ساتھ لیں تو سویڈن میں ابھی تک کوئی بھی پاکستانی نژاد امیدوار جو ہے اور غالباً بھارتی نژاد جو ہے وہ سویڈش پارلیمنٹ کے انتخابات میں ڈائریکٹلی الیکٹ نہیں ہو سکا۔ تو یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک وہاں پہ جو پاکستانی ڈائسپورا ہے اس کی ان انتخابات میں جو ہے وہ دلچسپی اور سیاست میں دلچسپی کا مظہر ہے۔ تو ان تفصیلات کے لیے میں ایک مرتبہ پھر جناب آفتاب وڑائچ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مستقبل میں بھی میں کوشش کروں گا کہ ناروے کے حالات کے حوالے سے، وہاں کی صورتحال کے حوالے سے گاہے بگاہے جو ہے وہ یہ ولاگز آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں۔ اب اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں۔